दोस्तों आपको पता है कि जीएसटी मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो किसी भी कंपनी में आप काम करने के लिए कैपेबल हो सकते हो। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से संबंधित है। आज मैं आपको जीएसटी में ऐसे 7 चीज़ों के ऊपर काम करके सिखाने वाला हूँ कि जिसे सीखने के बाद आप किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट स्टार्ट टू एंड आप सारा काम करने के लिए कैपेबल हो जाओगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज ये जानते हैं कि टैली में जीएसटी का पूरा वर्किंग हमें किस तरीके से करना है और वो 7 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं जिसके के ऊपर कंपनी में काम होता है तो होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको कुछ इस तरह का टैली का जो अपग्रेड वर्जन अभी चल रहा है टैली 6.2 और अपकमिंग आपका टैली 7 का न्यू रिलीज भी आपको देखने को मिलेगा। तो किसी भी वर्जन पे आप काम करें, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस टैली को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि टैली में न्यू कंपनी को क्रिएट करना होता है। यहाँ पर आपको राइट साइड में F3 पे क्लिक कर देना है और यहीं पे आपको क्रिएट पे चले आना है। तो मैं यहाँ पे ऑल्टर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कंपनी बना के रखा है। अब जो भी कंपनी का नाम होगा वो आपको पुटअप कर देना है। यहाँ पे आपको अपने फर्म का पूरा एड्रेस, देन यहाँ पे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको लेना है और यहाँ पे आपको अपने यहाँ का पिन कोड पुटअप करना है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। अगर ये सारा आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे दे, और नहीं तो आपको इसे स्किप करके आगे बढ़ जाना है। और जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग डेटा एंट्री करने वाले हैं वो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर से इंसर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 का है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम उसे बाय डिफॉल्ट वही रहने दें, इसमें आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और ये आपका बाय डिफॉल्ट आपका ये कॉन्फ़िगर्ड रहता है, इसमें आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है, देन इसे एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए जैसे ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो टैली आपको बाय डिफॉल्ट फीचर्स में लेके जाता है। तो फीचर्स के लिए आपको यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे जैसे कंपनी पे आएंगे यहीं पे आपको F11 यहाँ पे दिख जाएगा और देखो यहीं पे आपको राइट साइड में जितने भी टैक्सेशन के ऊपर आपको काम करने होते हैं वो सारे के सारे आपको यहीं पे दिखते हैं। जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो जीएसटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर देखो आपको जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख जाएगा, बस इसे आपको यस कर देना है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्म है जीएसटी से रिलेटेड। यहाँ पे आप जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन बिहार का है तो जो भी स्टेट होगा वो यहाँ पर से आपको लिस्ट ऑफ स्टेट से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो कौन सा है, आपका रेगुलर है, कंपोजिशन है, या रेगुलर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो जब भी आप किसी का डेटा एंट्री करेंगे तो जो कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 99% आपको रेगुलर क्लाइंट के ही आपको डेटा एंट्री करने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर चलो जैसे कि हमारा रेगुलर है वो ले लिया। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको दिखेगा एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है तो इसे यस करेंगे। जैसे कि टोटल हमारे इंडिया में 9 ऐसे प्रदेश है जो कि यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, राइट। अगर यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसे यस करेंगे, अदर दिन इसे नो रहने देंगे। फिर सिंपल यहाँ पर आपको अपने फर्म का जीएसटी नंबर पुटअप करना है। अब यहाँ पे जो कि GSTR1 का आप रिटर्न अपलोड करोगे वो किस तरीके से करोगे, एज पर रूल आपको पता है मंथली या फिर क्वार्टरली। तो मंथली अगर आपका रिटर्न जाता है तो मंथली सेलेक्ट करेंगे, अदर दिन यहाँ पे क्वार्टरली लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ क्वार्टरली को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो टैली के अपग्रेड वर्जन में ये न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेगा कि अब आप टैली से ही डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन किए बिना ही आप GSTR1 का रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। तो अगर इस फीचर्स को आप अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जीएसटी के पोर्टल का जो यूजर नेम होगा वो यहाँ पे आपको पुटअप करना है। और यहाँ पे जब हम लोग GSTR1 का रिटर्न फाइनली जब अपलोड करते हैं तो इसे हमें वैलिडेट भी करना होता है। तो EVC के थ्रू हम लोग करते हैं और कंपनी के लिए जो कि मैंडेटरी होता है वो DSC के थ्रू होता है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया EVC। अब जैसे कि टैली में ये भी फीचर्स है कि अगर आप ई-इनवॉइस टैली से ही जनरेट करना चाहते हैं तो हम टैली से कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसे नो रख रहा हूं, मैं आगे इसे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसे यूज करना है। उसके बाद आ जाएं ई-वे बिल। आपको पता है कि ई-वे बिल आपका मैंडेटरी होता है, इस पर कंडीशन अप्लाई है, तो आप टैली से भी ई-वे बिल बना सकते हैं, जो कि फिलहाल मैंने इसे यहाँ पे यस रखा है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर बस इतना सा आपको काम करना होता है, देन इसे एक्सेप्ट। अब इसके नीचे एक और यहाँ पे आपको फीचर्स दिखेगा, कंपनी जीएसटी रेट अदर डिटेल से, यहाँ पर आपको इसे यस कर देना है। देखिए ये वाला जो यहाँ पर आपको फीचर्स दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये जीएसटी का पूरा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको अगर जीएसटी का उसका रेट, उसका एचएसएन कोड या सर्विस अकाउंटिंग कोड डालना है तो यहाँ पर भी आप पुटअप कर सकते हैं। तो टैली के अपग्रेड वर्जन में ये फीचर्स दिया हुआ है, इसे तभी यूज करना है जबकि केवल एक ही रेट पे आपका काम हो, ठीक है ना। अभी तो आपका 2 स्लैब चल रहा है, जैसे कि 5% और आपका 18%। तो अगर आप सिर्फ केवल एक ही रेट के ऊपर आपका आउटवर्ड सप्लाई अगर होता है तो आप इसे यहाँ पर एक बार अगर इंसर्ट कर देते हैं एचएसएन कोड और यहाँ पे जीएसटी का रेट, फिर आगे आपको टैली में कहीं पर भी आपको एचएसएन कोड और जीएसटी का रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रहे कि आपको केवल एक ही रेट के ऊपर काम करना है, तभी इस फीचर्स को यूज करना है, अदर देन नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे देखिए टैली में आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई साहब अगर आपका जो थ्रेशोल्ड है कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए तो आप ईवे बिल के लिए उसे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि इंटर स्टेट का जो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको पता है कि 50,000 है और इंट्रा स्टेट के लिए कहीं कहीं पर कंडीशन अप्लाई, कहीं कहीं पे 1 लाख है, कहीं पे कम कहीं पर ज्यादा भी है। जैसे कि अगर मैं बिहार के रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 1 लाख रुपया है, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप जो वैल्यू पकड़ोगे ना, ये जो 50,000 है या 1 लाख का जो वैल्यू पकड़ोगे वो किस तरीके से पकड़ोगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट गुड से या फिर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो जनरली ये देखा गया कि जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है उसी के ऊपर ये पकड़ा जाता है, 50,000 या 1 लाख का लिमिट। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वैल्यू ऑफ इनवॉइस। बस यहाँ पर अभी और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां पर रिक्वायर्ड होगा हम लोग वहां पे आकर के उसे यस नो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि ये सेव हो गया। अब देखिए अब आपको एंट्री जो डालनी है तो इससे पहले आपको टैली में मास्टर को क्रिएट करना होता है। तो आप पहले मास्टर को यहीं पर से क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोग शॉर्टकट तरीके से Alt+C का भी यूज करके हम लोग टैली में मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अभी तो यहाँ पर आपको फिलहाल क्रिएट करना है, देन आपको लेजर में आना है और यहाँ पर से आपको मास्टर को क्रिएट करना है। अब जैसे कि आपको कैसे क्रिएट करना है, मैं ऑल्टर में चला आता हूँ क्योंकि मेरा सारा मास्टर क्रिएटेड है। जैसे सबसे पहले आपको बनाना है SGST, CGST और IGST। तो यहाँ पर मैं पहले ले लेता हूँ IGST। यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जीएसटी में 2 तरह का आपका जीएसटी होता है, जैसे इनपुट और आउटपुट। इनपुट किसे कहते हैं, जो कि परचेस के ऊपर हम लोग पे करते हैं, उससे हम लोग इनपुट जीएसटी कहते हैं। आउटपुट जीएसटी जो कि हम लोग माल सेल करते हैं या सर्विस को हम लोग देते हैं, उसके अगेंस्ट में जो कस्टमर से टैक्स को रिकवर करते हैं उसे हम लोग आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 6 जीएसटी का लेजर बनाते हैं, SGST, CGST, IGST इनपुट और SGST, CGST, IGST आउटपुट। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपल है, आप कॉमन जीएसटी का लेजर बनाएं जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे IGST, राइट। यहाँ पे आपको ग्रुप ले लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हो जाएगा, राइट है। चलिए अब यहाँ पे आपको जीएसटी का यहाँ पर ये ड्यूटी ऑफ टैक्स दिखना शुरू हो जाएगा, ये आप ले लीजिएगा। यहाँ पे जबकि हमने आईजीएसटी को लिया है तो यहाँ पर से भी आपको आईजीएसटी को ही लेना है और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं देना है और राउंडिंग मेथड को आपको अप्लाई नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल, बस, ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने आईजीएसटी को बनाया, इन द सेम वे वी विल क्रिएट ऑफ एसजीएसटी। यहाँ पे ड्यूटीज एक्सेस, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, राइट। और यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से करेंगे, इन द सेम वे हम लोग ले लेंगे सीजीएसटी, सेम है, आप देख रहे हो ना। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, मास्टर को क्रिएट कर लेना है। अब बात आती है परचेज एंड सेल। कॉमन परचेज का लेजर आपको बनाना है, राइट। जैसे कि आप जो लोकल के लिए बनाओगे तो आप इंट्रा स्टेट परचेज भी बना सकते हो या लोकल परचेज जो कि आपका विद इन स्टेट आपका ट्रांजैक्शन होगा, राइट। आप चाहें तो इंटर स्टेट के लिए भी अलग से बना सकते हैं। तो 2 तरह का आपको परचेज का लेजर बनाना पड़ सकता है, बट ये डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर केवल परचेज ही बनाया है, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया परचेज जीएसटी, तो मैं दोनों में इसे यूज कर लूंगा, यानी कि लोकल परचेज में भी और
इंटर स्टेट परचेज में भी। चलिए, तो यहाँ पर परचेज का ग्रुप परचेज ही होता है। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में फिलहाल अभी रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। हाँ, ये जो आपका दिया हुआ है जीएसटी एप्लीकेबल, इसे आपको क्या करना है, एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पर देखिए, अभी जो मैं आपको ये जो डेमो दे रहा हूँ, ये ट्रेडिंग कंपनी के लिए मैं दे रहा हूँ, यानी कि स्टॉक आइटम। जब स्टॉक आइटम के लिए हम लोग मास्टर को क्रिएट करते हैं तो जीएसटी का रेट और उसका एचएसएन कोड वगैरह हम लोग परचेज और सेल में नहीं डालते, हम लोग किसी भी अकाउंट्स के लेजर में नहीं डालेंगे। जब इन्वेंट्री का मास्टर क्रिएट करेंगे हम लोग वहां पे पुटअप करेंगे। तो फिलहाल इससे हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इंटर मार के आपको आगे बढ़ जाना है। टाइप ऑफ जो सप्लाई है, यहाँ पर आपको गुड्स लेना है, देन इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से हम लोग ये सेल का भी यहाँ पे मास्टर क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया सेल से जीएसटी, सेल का ग्रुप सेल ही होता है। चलिए, यहाँ पर रहेगा नॉट एप्लीकेबल, जैसे कि परचेज का बनाया था वैसे रहेगा। यहाँ पर रहेगा एप्लीकेबल, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे गुड्स लेंगे और देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात आती है मास्टर में डेटर एंड क्रेडिटर का लेजर बनाने का। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा कुछ सॉफ्ट कॉपी है, राइट। यहाँ पर हमने परचेज का बिल यहाँ पे लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे कि हमें ये मास्टर क्रिएट करना है, यहाँ जो भी यहाँ पर ये सप्लायर है। अब क्या है कि टैली ने ये आपको ये फीचर्स दे रखा है, डेटर एंड क्रेडिटर का मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, देखो अभी हम लोग आते हैं क्रिएट में और यहाँ पे आते हैं लेजर में। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टैप कर देता हूँ, यहाँ नीचे आके पहले आप ले लेता हूँ सन्ड्री डेटर या फिर क्रेडिटर। जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रुप को चेंज करते हैं तो यहाँ पे देखो राइट साइड में एक न्यू फीचर्स आपको अपग्रेड वर्जन के टैली में आपको दिखने को मिलेगा, फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीआईएन और यूआईएन। बस आपको क्या करना है, इस पे भाई साहब क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको उस पार्टी का जीएसटी नंबर पुटअप करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पार्टी को लिया और यहाँ पे देन पेस्ट, और देखो जैसे इंटर को मैं प्रेस करूंगा तो सारा का सारा यहाँ पे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर देता है, राइट। अब यहाँ पे एक और भी फीचर्स मैं आपको बता दूं, ये तो आपका पूरा डिटेल्स दे ही रहा है कि जीएसटी नंबर इसका एक्टिव है, इनएक्टिव है, रेगुलर है या फिर कंपोजिशन है, उसका एड्रेस वगैरह सब, प्लस इसका जो कि रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस है वो भी आपको बता देता है। तो यहाँ पर देखो राइट साइड में दिख जाएगा फाइलिंग हिस्ट्री, राइट। बस जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे ये सारा का सारा आपका डेटा फेच कर लेगा जीएसटी का पोर्टल से। तो यहाँ पर देखो जीएसटीआर1 का पूरा डिटेल दिखा रहा है और यहाँ पे जीएसटीआर3 का उसका फाइलिंग का पूरा डिटेल दिखा रहा है कि कितने महीने तक इस पार्टी ने अपने रिटर्न को फाइल कर रखा है। तो यहाँ पे टैली के अपग्रेड वर्जन में ये तो फायदा है कि अब आपको जीएसटी के पोर्टल पर भी जाकर के चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सारा स्टेटस आपको टैली में दिखा रहा है। बस कंडीशन अप्लाई है भाई साहब कि आपके पास अपग्रेड वर्जन का टैली होना चाहिए और आप नेट से कनेक्टेड रहने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग स्केप को प्रेस करते हैं। अब देखो, अब ये तो आपका सारा डेटा यहाँ पे फेच हो चुका है, बस आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। यहाँ पर देखो नीचे भी आपको ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई साहब एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए को प्रेस करें। ये देखो जैसे आप लोग कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे सारा डेटा अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है। अगेन क्या करना, बस अगेन आपको कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। ये देखो, तो डेटर एंड क्रेडिटर का आपको मास्टर इसी तरीके से क्रिएट करना है, नहीं तो आप लोग इसे मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सीधा हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखो, अब मैं आपको परचेज कंट्री में लेकर के दिखा रहा हूँ और यहाँ पे जैसे कि जो भी स्टॉक आइटम है उसका आप लोग मास्टर कैसे क्रिएट करेंगे। अब जैसे कि हम लोग चले आते हैं सीधा अपने वॉचर एंट्री में। ये देखो, सबसे पहले हम लोग आ गए वॉचर एंट्री में, चले आना भाई साहब आपको परचेज में, ठीक है। आ गए जी। अब जो भी आपका डेट होगा, अब आपको डेट को यहाँ पर से चेंज कर लेना है F2 से, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लेटेस्ट ले रहा हूँ आज का तारीख, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 8 दिसंबर। अब जैसे कि हमें तो इन्वेंट्री के ऊपर काम करना है और ये जो मोड दिया हुआ सर्विस के लिए दिया हुआ, राइट। अगर हम कोई सर्विस को बाय करेंगे, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि उस पर भी आपको किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना, एंट्री आपको कैसे लेनी है। आप टैली पर अगर काम करते हो, अगर आप टैली परचेज करना चाहते हो या उसे रिन्यूअल करना चाहते हो, इसी से आप लेना चाहते हो या किसी और भी अदर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हो, तो हमारी कंपनी मल्टीपल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर का सर्विस से प्रोवाइड करती है। तो अगर आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं अपने अकाउंट्स और टैक्सेशन के लिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक दिख जाएगा। आप सिंपल वे में उस लिंक के थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हमारे
थ्रू आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मोड को चेंज करना है। तो राइट साइड में चेंज मोड है और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे आइटम इनवॉइस। अब देखिए, सामने वाले का जो भी बिल नंबर होगा वो हमें पुटअप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने दिया है 324 है, आपका कुछ भी हो। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 डेट है। तो ये सब बेसिक सब चीज है, अगर इसमें आप गलती करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा। यहाँ पर एक तो F2 से ये तारीख चेंज होता है, ठीक है, 9/12 जैसे भी हो गया, राइट। मैं इसे 8/12 ही रख रहा हूँ। और यहाँ पर देखो एक और भी डेट है। तो याद रखिएगा, जिस तारीख को हम लोग गुड्स को रिसीव करते हैं वो F2 से हम लोग चेंज करके एंट्री लेते हैं, राइट। और ये जो आपका जो तारीख दिया हुआ है जो कि बिल के ऊपर प्रिंटेड रहता है, मैं ये मान लेता हूँ कि माल हमारा चला था 6 दिसंबर को, राइट। और हमने जो माल को रिसीव किया है वो 8 दिसंबर को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बिल का डेट रहेगा, ना कि रिसीविंग डेट। चलिए, अब जो पार्टी का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो पार्टी का नाम लिया है ये है माधुरी है, राइट। अब यहाँ पे हमें फिलहाल कुछ नहीं करना, तो कंट्रोल ए और कंट्रोल ए से अगेन इसे सेव कर लेना है। यहाँ पर से आपको परचेज लेजर को ले लेना है। अब देखो नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर मैंने नेम ऑफ आइटम को ऑलरेडी बना के रखा है। तो वो कैसे बनाना है, ऑल्टर करने के लिए आपको क्या करना है, इसे अगेन सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल प्लस एंटर। ये देखो एंटर एंटर। अगर आपको इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे जैसे देखो आपको क्या करना है कि जब आपको किसी भी तरह का स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है तो ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हमने वीवो का यहाँ पर ये मॉडल नंबर दिया है, तो मैंने इसके लिए वीवो का ही ग्रुप भी बना के रखा है, ठीक है। आपका मल्टीपल ब्रांड हो सकता है, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है कि इसे यहाँ पे क्रिएट करना है। चलिए, अब यहाँ पे आपको यूनिट्स भी यहाँ पे बना लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, क्योंकि भाई कोई भी सामान खरीदते हैं ना तो उसका कोई ना कोई मेजरमेंट होता है, राइट। चलिए, अब यहाँ पे जीएसटी यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपको यहीं पे आकर के जीएसटी का रेट और उसका एजेसन कोड को इंसर्ट करना है। ये देखिए, तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको इस वाले फीचर्स को अवेल करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, राइट। चलिए, अब जो भी इसका एचएसएन कोड है वो आपको पुटअप कर देना है। अगेन यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर को लेना है। यहाँ पर आपको टैक्सेबल लेना है, जबकि यहाँ पे आपको मल्टीपल यहाँ पे आपको टैब दिखेगा, एग्जाम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी और टैक्सेबल। भाई ये तो टैक्सेबल है ना, इस पे जीएसटी लग रहा है, तो कितना परसेंट लग रहा है आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, 18%। अब देखिए, अब आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसे भी आपको यूज करना है ना। वीडियो को आप एंड तक बने रहे, मैं जीएसटी का सारा काम आपको इसी वीडियो में सिखा के जाऊंगा, तो वीडियो के स्किप ना करें। इस पर भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम के ऊपर आपको किस तरीके से काम करना होता है, और ये अंडर जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। चलिए, अब यहाँ पे ले लेंगे गुड्स, देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है ना, मास्टर को क्रिएट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो टैली में ये फीचर्स यहाँ पर भी हमारा इनेबल किया हुआ है। वो क्या भाई साहब के ये जो एक्चुअल है और बिल क्वांटिटी क्या है, जैसे क्या होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो ये एक्चुअल में आ जाएगा जितना रियल में आपके पास स्टॉक आया, और बिलिंग जितने का होगा, ठीक है ना। मैं आपको सेल में ये चीज करके दिखाऊंगा इसे किस तरीके से यूज करना है। जैसे कि मैंने कहा ना, वीडियो की स्किप मत करो, आप जीएसटी का सारा काम इसी वीडियो से सीखने वाले हो। चलिए, जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पर कितना भाई 15 पीस है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 15, यहाँ पर भी 15, राइट। अब यहाँ पे जो रेट लगा हुआ है वो 25,500 रुपया लगा। देखो जैसे एंटर को प्रेस किया, यहाँ पर वो चीज यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना, मैचिंग भी करते हुए चले जाना है कि बिल से आपका डेटा मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अब आपको यहाँ पे एंटर को प्रेस करना है, वहां पर दिया हुआ था एस जीएसटी और यहाँ पे आपका दिया हुआ है सी जीएसटी। तो यहाँ पर देखो टोटल जो हमारा जो बिल वैल्यू आया है वो 451,350 के आया है। तो यहाँ पर अब देखो आपका ये यहाँ पर 451,350 रुपये आपका मैच कर गया, राइट है ना। अब यहाँ पर बात आती है क्या ये बिल बनाना है, नहीं भाई साहब अभी यहाँ पर नहीं बनाना है, हम लोग आगे सीखेंगे इसे नो कर देंगे। यहाँ पर न्यू रेफरेंस करके बाय डिफॉल्ट आएगा, इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पर सिर्फ आकर के आपको पार्टी का जो सप्लायर का जो बिल नंबर है 324 वो पुटअप करना है और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको अपने बुक्स में परचेस की एंट्री लेनी होती है, चाहे 1 लो या 1000 लो। ये तो बात हो रही थी कि आपने यहाँ पे एक गुड्स को परचेस किया,
राइट है। अब आपको पता है ना कि इसका जीएसटी के रिटर्न पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसका इम्पैक्ट आपका कहाँ पड़ा होगा, अब फटक से आंसर दे दिए होंगे जीएसटीआर 2A में। आइए हम लोग आ जाते हैं डिस्प्ले, उसके बाद आपको चले आना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स, और आपको चले आना है जीएसटीआर 2A। ठीक है, अब यहाँ पर से F2 को प्रेस करना है और यहाँ पर से आपको वो मंथ लेना है ना, क्योंकि उसी मंथ में आपको जाना है। जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ B2B में अब आपको यहाँ पे एक इनवॉइस दिखना शुरू हो गया है। तो कोई भी एंट्री ले अगर वो जीएसटी से संबंधित है तो उस पार्टिकुलर रिटर्न में उसका इंपैक्ट पड़ना चाहिए, नहीं तो आपको ये देखना है कि कहीं तो वो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में तो नहीं चला गया। देखो अभी हमारा यहाँ पे ये ऑरेंज पट्टी में देखो यहाँ पे एक भी नहीं है। अगर आपका कोई जीएसटी वाला एंट्री यहाँ है भाई जाके चेक करो, नहीं तो वो अगर छूट गया तो आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट छूट जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है टैली के डेटा एंट्री करते समय। चलो यहाँ पर तो बात हो गई। तो भाई साहब क्या होता है ना कि हम केवल माल खरीदते ही नहीं, माल वापस भी करते हैं। हमारा काम है कि इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में जीएसटी का काम पूरा सिखा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई। अब चलिए हम लोग ले लेते हैं एक डेबिट नोट का एंट्री। देखिए अब डेबिट नोट का माने क्या होता है कि भाई साहब आपने जो माल जो खरीदा उससे हमारा इनपुट टैक्स का क्रेडिट इंक्रीज कर गया, राइट। लेकिन जब माल वापस करते हैं ना तो हमारा आईटीसी डिक्रीज होता है, राइट, यानी कम होता है। इसका माने जो कि हमारा जो एसेट जो बना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट हमारे लिए एसेट है, राइट। तो अब आपका वो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो कैसे कम होगा, तो ये मैं आपको एंट्री लेकर के दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। आपको चले आना है अदर्स वाचर्स में, यहीं पर आपको दिख जाएगा डेबिट नोट, क्योंकि जो माल की जो वापसी होती है उसका एंट्री हम लोग डेबिट नोट में लेते हैं। ये हम लोग आ गए, ठीक है। तारीख हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे कि 9 तारीख, हमने 8 को खरीदा, 9 को हम लोग माल की वापसी कर रहे हैं। चलो भाई साहब माल वापस कर रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, राइट। सीधा आपको चले आना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में। आपको पता है कि हमने जो माल खरीदा था उसका इनवॉइस नंबर था 324 और उसका जो डेट था यहाँ पे 8/12 था, है ना। ये आपको दे देना। चलिए कंट्रोल ऐसे आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखो लेजर अकाउंट, आप चाहो तो परचेज को भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अकाउंटेंसी का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि एक सेपरेट लेजर बना लो। तो कैसे बनाएंगे, Alt+C, ठीक है। और यहीं पर देखो आपका क्रिएट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपग्रेड वर्जन के टैली में यहाँ पे आपको हिंट भी दे देता है, भाई क्रिएट कर लो या Alt+C को प्रेस करो। तो यहाँ पे मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ परचेज रिटर्न, ठीक है। इंटर परचेज रिटर्न का भी ग्रुप भाई साहब परचेज होता है। जैसे हमने परचेज का बनाया था वैसे हम लोग परचेज रिटर्न का भी बनाते हैं। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे गुड्स और इसे करेंगे भाई साहब एक्सेप्ट। अब जैसे कौन सा आइटम था, यही आइटम था, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। कितना पीस हम लोग वापस कर रहे हैं, तो भाई 5 पीस, ऐसे समझो, ठीक है। जिस रेट से खरीदा था उसी रेट से हम लोग वापस कर रहे हैं। ये देखिए अब इसमें क्या लगेगा, वही SGST और CGST। अब आपको पता है कि ये नोट परचेजर बनाता है और ये नोट इसी का प्रिंट आउट निकाल करके आपको सेलर को देना भी होता है माल के साथ साथ, ठीक है। ये सारा काम आप टैली से कर सकते हो, राइट। चलो यहाँ पर अभी हम लोग ईवी बिल को नो रखते हैं। ये देखो अब यहाँ पे आपका खुल जाएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि माल जब खरीदा था, माल की वापसी है, तो किस बिल के अगेंस्ट में है भाई साहब, तो अगेंस्ट यहाँ पर देखो 324 बिल नंबर आया, हाँ जी आया। अभी तो केवल एक है, मल्टीपल होता तो बहुत सारा इनवॉइस आपको दिखना शुरू हो जाता। चलिए टमटम को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे आपको नरेशन डालना है डे एंड नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया डेबिट नंबर 001, क्योंकि हम लोग टैली से बना रहे हैं। ये आपका है 1, तो यहाँ पर देखो हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये नोट हमारा बन गया। बात होती है कि सर जी अब इसका प्रिंट आउट कैसे लेंगे, ये तो एक अलग सा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसे वापस लेके आइए, तो पेज अप, कीबोर्ड में देखिए पेज अप करके आपको एक कीबोर्ड दिखेगा। हाँ जी दिख गया सर। यहाँ पर देखो राइट साइड में देखो ऊपर में, हाँ जी प्रिंट है, हाँ जी Ctrl+P है, हाँ जी। ये एक बार इसका प्रीव्यू देखो, ये देखो यहाँ पे जूम पे क्लिक करो, ये बन गया आपका डेबिट नोट, ठीक है। अब बात होती है कि सर इसमें अगर हमें कुछ ऐड करना है, कुछ लेस करना है, किसी कॉलम को घटाना है, जोड़ना है, तो वो सर जी कैसे होगा। इसके लिए आपको चले आना है भैया कॉन्फ़िगर में। यहाँ पर देखो पढ़ते रहो भाई साहब घर में,
किस चीज को रखना है और किस चीज को नहीं रखना है। जिसे रखना उसे यस करो, जिसे नहीं रखना उसे नो करो, बात खत्म है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर से प्रिंट आउट ले लो और सामने वाले ये जो आपका माधुरी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है माल के साथ उसे भेज दो। ठीक है, चलिए अब रिटर्न पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। अभी क्या है ना कि GSTR2A में भी इसका असर जाना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्ले स्ट्रक्चरल रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं GSTR2A, ये देखो आ गए। अब यहाँ पे पीरियड को चेंज करो भाई साहब, 1/12 से 31/12, ये देखो अब यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट पे एक इफेक्ट आया, हाँ जी आ गया ना। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है ऊपर वाला, ये माइनस में है, तो ऐसे ही पता चल रहा है। अभी फिलहाल जो मेरा इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट बन रहा है वो नीचे वाला बन रहा है, देख रहे हो ना, ये माइनस में। इससे क्या पता चला, जानकारी आपको मिल गई होगी, इससे हमारा ITC कम हो गया। और फाइनली हमें कहा जाना, GSTR3B में, क्योंकि टैक्स लेने और देने का काम कहाँ होता है भाई, 3B में होता है, 3B में आओ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे पीरियड लेंगे 1/12 से 31/12। तो यहाँ पे देखो Alt F1 को प्रेस कर देना डिटेल में रिपोर्ट देखने के लिए। यहाँ पर देखो ऑल अदर ITC में आपको यहाँ कितना दिख रहा है, 22,950, हाँ जी दिख रहा है। अंदर चले जाओ, जब इसके अंदर जब जाओगे तो यहाँ पर देखो एक प्लस में एक माइनस में है। यहाँ देखो 34,425 है और माइनस हो गया 11,475। तो नेट कितना आया, इतना आया। तो भाई साहब जो भी एंट्री लो, एक बार रिपोर्ट को जाके एक बार जरूर चेक कर लो कि उसका इफेक्ट वहां पे आया है या फिर नहीं आया, कहीं वो करेक्शन नीडेड में तो नहीं चला गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका परचेज और परचेज रिटर्न। अब जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि सेल का एंट्री आपको कैसे लेना है और इनवॉइस आपका ऑटोमेटिक कैसे जनरेट करना है। अगर आप टैली से इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो मैनुअल एंट्री लोगे ना, हाँ जी मैनुअल लेंगे। तो कैसे लोगे, आ जाओ वाचर एंट्री में, चले आओ भैया आप सेल में, ये देखो सेल में आ गए, हाँ जी आ गए। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो आप काउंटर सेल ही कर रहे हो, कैश नहीं माल बेच रहे, यहाँ पर कैश ले लोगे। ठीक है, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे जैसे देखो सेल GST मैंने बना के रखा है, स्टॉक आइटम जो है आप ले लोगे। अब जैसे कि मैंने 1 PC लिया, जो भी रेट लगा दो, मैंने 29,500 रुपए रेट लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लूंगा मैं, SGST और क्या लूंगा मैं, CGST, क्योंकि कैश में देने का मतलब ही होता है लोकल सेल। ठीक है, ये आपका कंज्यूमर है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब बात आती है कि हमें इसका इनवॉइस बनाना था, मैं मान लेता हूं। तो अभी फिलहाल आप क्या करेंगे, पेज अप करेंगे, अगेन यहाँ पे प्रिंट में आएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे Ctrl+P और ये देखो इसका प्रीव्यू। ठीक है, जूम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका देखो ये इनवॉइस आपका जनरेट हो चुका है। ठीक है ना, लेकिन अब अगर आपसे ये कहा जाएगा ठीक है भाई टैली पे आपको काम आता है, GST पे काम कर लेते हो, डेटा एंट्री कर लेते हो, अब टैली से आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में बिल जनरेट करना है और तेजी से करना है। ऐसा नहीं कि आप मैनुअल तरीके से काम करो। ठीक है, अब मैं आपको वो तरीका बताता हूं कि आप ऑटोमेटिक टैली से GST के इनवॉइस आप किस तरीके से जनरेट करोगे और साथ ही साथ आपको ईवे बिल भी बनाना है, ई इनवॉइस भी बनाना है और RCM के ऊपर भी आपको काम करना है। तो इससे पहले बिल बनाने से पहले मैं आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बता देता हूं कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, अभी देखो मैंने अभी एक एंट्री लिया, पहले मैं उसका आपको इफेक्ट भी दिखा देता हूं। आपने क्या किया है, माल सेल किया, इसका माने आपने टैक्स को रिकवर किया, तो ये आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनी, हाँ जी सर बनी। तो पहले रिटर्न में चले जाओ, कहाँ आओगे, डिस्प्ले स्टेचुटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, और कहाँ आओगे इसके लिए, GSTR1 में। ठीक है ना, GSTR1 में आपको पड़ता है आउटवर्ड सप्लाई और इससे रिलेटेड रिपोर्ट का इफेक्ट। तो Alt F2 को प्रेस करो, यहाँ पर आ जाओ 1/12 से 31/12। अभी केवल एक एंट्री लिया है, तो यहाँ पर देखो आपका ये B2C वाले कॉलम में चला गया है, क्योंकि भाई हमने माल बेचा है रजिस्टर्ड को, B2B वाला थोड़े है। तो यहाँ पर देखो ये हम पर टैक्स की लायबिलिटी बन गई। जब यहाँ पे आया है ऑफ कोर्स GSTR3B में भी ये चला जाएगा। चलिए अब हम लोग बात जैसे कर रहे थे RCM के बारे में, तो RCM के बारे में थोड़ा सा मैं आपको भाषण दे दूं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है कि सरकार ने ये नोटिफाई कर दिया है, गुड्स का भी लिस्ट दे दिया है और सर्विस का भी लिस्ट इशू कर दिया है। उसने ये बताया गया है कि देखो भाई साहब ऐसा है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो, यानी कि जो परचेजर है वो है रजिस्टर्ड और सेलर
अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है और रजिस्टर्ड भी हो सकता है, उससे कोई मानी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि कौन सा गुड्स है और कौन सा सर्विस है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में रखा गया है, ठीक है ना। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊंगा सर्विस में जीटीए वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अब अगर आप उससे सर्विस को रिसीव करते हो तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सामने वाला अगर आपसे किसी भी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं करता है तो जो परचेजर है उसके बिहाफ में, किसके बिहाफ में, जीटीए वाले के बिहाफ में 5% का जीएसटी का पेमेंट करेगा अंडर आरसीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उसका पेमेंट करना होगा। आरसीएम का एडजस्टमेंट कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको मोटा नियम कानून बताया, ठीक है। अब इसके लिए देखो आपको टैली में किस तरीके से अकाउंटेंसी करनी है और उसका पेमेंट किस तरीके से करना है। मैं चला आता हूं इस वाले शीट में। अब ये भाई साहब जीटीए वाला है, अनरजिस्टर्ड है, चलो ठीक है। ये भी जीटीए वाला है लेकिन रजिस्टर्ड है, देख रहे हो ना आप। ये जो जीटीए वाला है ये लोकल है, ये अनरजिस्टर्ड है, ये आपका जैसे एडवोकेट साहब है और ये आपका स्पॉन्सरशिप में प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, यानी कि मल्टीपल इसमें सर्विसेज को बताया गया और गुड्स को भी बताया गया है। तो यहाँ पर अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूँ आपका जीटीए वाला, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। अब देखिए आपको कैसे करना है, इससे हम लोग सर्विस को रिसीव कर रहे हैं भाई साहब, और जीटीए पे काम ना हो किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए भाई साहब परचेज में आ जाइए, क्योंकि हम लोग सर्विस को बाय करने वाले हैं, आपको इसी मोड में रहना है, राइट। अब जैसे कि आप मोड को कैसे चेंज करते, यहाँ पे चले आते मोड चेंज में, ये देखो मोड चेंज में आए और आपको क्या लेना था, अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है। इन्वेंटरी मोड में काम नहीं होगा, जो भी डेट होगा आपको डेट को चेंज कर लेना है। अब जो भी सामने वाले का बिल नंबर है वो बिल नंबर पुट अप कर दीजिएगा, राइट। अब देखो जैसे कि यहाँ पार्टी का नाम है जीटीए इंटरस्टेट यूआरडीएस, ठीक। अब आप इसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ऑल्ट सी को प्रेस करते, नाम टाइप कर देते हैं सन्डे क्रेडिटर, और यहाँ पे उसका जो भी एड्रेस है, जो भी उसका स्टेट है वो ले लेते हैं। और यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन का टाइप है भाई साहब वो तो अनरजिस्टर्ड है ना, उसके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं। चलिए तो यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए और कंट्रोल ए। अब यहाँ पे देखो जब हम लोग जीटीए वाले से ये जो सर्विस ले रहे हैं, हमारे लिए तो भाई एक्सपेंस है ना, तो किस नेचर का एक्सपेंस है, आप कहोगे फ्रेट, फॉरवर्डिंग या ट्रांसपोर्टेशन, जिस नाम से बनाओ, जैसे मैं बनाया हूं फ्रेट चार्जेस, ठीक है। आप फ्रेट चार्जेस इन्वर्ट करके भी बना सकते हो। तो इसका मास्टर आप कैसे क्रिएट करते, फ्रेट चार्जेस ग्रुप रहता है इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल, हाँ यहाँ पे रहता आपका एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल्स है, और यहाँ पे उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड डालना मैंडेटरी है। ये सब अगर आप छोड़ देते हो तो रिपोर्ट पे इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए जो जो मैंडेटरी फिलअप है मैंने आपको यहाँ पे जरूर बता दिया है। तो यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको जरूर डालना है, नीचे आना है स्पेसिफाइड डिटेल्स है, यहाँ पे टैक्सेबल। अब देखो इसके ऊपर जो आरसीएम के लायबिलिटी बनती है वो 5%, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी है आप रेट देख लो, अब तो 2 स्लैब है, 5 और 18 है, या तो 5 होगा या फिर 18 होगा, इसके ऊपर भाई 5 है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो नया अब आपको ऑप्शन दिखेगा, ये एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, जो भी आरसीएम वाला मामला होगा इसे आपको यस कर देना है, अदर देन किसी में यस नहीं करना है, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, ठीक है। इस वाले को आपको कहीं से भी ढूंढ के यस करना है और इसे यहाँ पे लाके यस कर देना है। चलिए अब इसे यहाँ पे सर्विस ले लेंगे, देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आरसीएम का सारा लेजर आपको क्रिएट करना है। कितना है भाई साहब, यहाँ पे है 10,000, चलिए भाई साहब ले लिया 10,000, ठीक है। अब इसे देखो सेव करने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है, ये आप जरूर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको चले आना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा जीएसटी एनालिसिस। अब देखो ये आपको टैली बता रहा है कि भाई साहब जो कि यहाँ पर आपका टैक्सेबल वैल्यू है 10,000, और यहाँ पर देखो टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे ये बता रहा है, अल्ट प्लस F1 को प्रेस करके देख लेना, 500 रुपया 5% है। और यहाँ देखो आपको ब्लू लाइन में यहाँ पर ये बता रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, है ना। इसका माने अब आपके ऊपर 500 रुपए टैक्स की लायबिलिटी बन गई है, ये पेमेंट करना होगा, ठीक है ना, ये पेमेंट करना होगा भाई साहब। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे एक एंट्री तो ले लिया, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन भी गई, लेकिन भाई आपको टैली में इसे किस तरीके से करना है ना। अब देखिए अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा, बुकिंग करना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए, सही तरीके से सीखिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, तो अभी आपको ये पूरा चीज समझ में आपको आएगा।
सबसे पहले आपको लेके चलते हैं बैलेंस शीट में। ये देखो, जब बैलेंस शीट पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये देखो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए। अब यहाँ पर जो है, हम पर पता है ना कि आईजीएसटी का बना, तो यहाँ पर आईजीएसटी कहाँ दिख रहा है कहीं पर टैक्स की लायबिलिटी? नहीं भाई, यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे नहीं होता भाई साहब। आइए देखिए कैसे होता है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ ये डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट्स में आते हैं और आपको चले आना है जीएसटीआर 3B में। कहाँ आना है? जीएसटीआर 3B में आना है। देखो, और कौन से पीरियड में जाना है? आप कहोगे अरे सर दिसंबर में है हम लोग। अब यहाँ पर देखो, Alt+F1 को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो आरसीएम का मामला क्या है, आपको पता है। जो टैक्स की लायबिलिटी है वो तो देना ही है, और सेम मंथ में हम उसका आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। तो टैली आपका ये कमाल का ये फीचर देता है कि बस हमने वहां पे परचेस की एंट्री ली और बाय डिफॉल्ट देखो इसका इफेक्ट हर जगह पड़ गया, हमें कुछ एंट्री लेने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखो हमारा ये जो आउटवर्ड है, ये टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे देखो है ना, 10,000 लिया था। इंटर प्रेस कर दिया और आपके समझ में आएगा है। हाँ जी, ये हमने यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी दिखा दी, टैली ने दिखा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवा चार्ज है यहाँ पे 500 रुपया। लेकिन हमें भाई साहब इसे बुकिंग भी करना होता है, ये दिखाना होता है कि हमने आरसीएम के ऊपर सारा काम कर लिया है और इसके अगेंस्ट में हमने इसका पेमेंट भी कर दिया है, ठीक है, तब जाके इसका काम प्रॉपर वे में खत्म होता है। तो देखो वो कैसे होगा ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपको चले आना है भाई साहब अदर रिपोर्ट्स में। ये देखो, ठीक है, कहाँ चले आना है? अदर रिपोर्ट्स में। ये देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहीं पे अब आपको टैली में दिख जाएगा रिवर चार्ज सप्लाई। कोई बात नहीं, इसके अंदर आ जाइए। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर ये अलग से दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? हाँ भाई, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर 500 रुपए पर दिखा रहा। अब आपको यहाँ पर इसका बुकिंग करना होगा, यानी अब इस पर आपको एक्शन लेना, ऐसे नहीं छोड़ देना इसे, ठीक है। चलिए इसके हम लोग अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखो लायबिलिटी टू बुक यहाँ पे दिया हुआ। अभी जैसे हम लोग इसका बुकिंग करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो कैसे होगा? आप यहां से भी कर सकते हैं या नहीं तो सीधा जर्नल में जाके भी कर सकते थे। तो कैसे करते हैं? हाँ जी भाई साहब, आ जाओ। राइट साइड में देखो दिया हुआ है स्टैट एडजस्टमेंट, आ गए यहाँ पे देखो। अब आपको क्या करना है, जो भी तारीख होगा वो तारीख हम लोग चेंज कर ही लेंगे ना। कब ये एंट्री लेंगे? सवाल ये भी होता है, अरे भैया जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करने से पहले, क्योंकि आपको तो पेमेंट करना ही करना भाई साहब, है ना। और हर बिल के अगेंस्ट में अलग अलग ये आपको करना होगा। चलिए तो क्या करना है? हाँ जी, यहाँ पर देखो आपको ये वाला लेना है। क्या लेना है? ये थर्ड वाला, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो टैक्स की लायबिलिटी उसे बढ़ाना भी है और हमें आईटीसी को भी क्रेडिट करना है। तो आरसीएम के मामले में आपको इसी वाले ऑप्शन को लेना है। ले लिया? हाँ जी ले लिया। अब देखो यहाँ पर 3 चीज है। अब आपको कौन से लेना है? परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड या परचेज अंडर रिवा चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड, कौन सा लेना? आप कहोगे अरे सर जी आपने जो एंट्री डाला वो तो अनरजिस्टर्ड वाला है, तो सेकंड वाला लेंगे, इसका कौन सा भारी बात है। चलो ये ले लिया, ठीक है। अब जो भी डेट होगा वो आपको तारीख यहाँ पर से चेंज कर लेना है। जैसे मान के चलो आप 15-12 में इसका पेमेंट करोगे। ले लिया? हाँ जी। अब देखो आपका क्या मामला था, आ जाओ यहाँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन था 10,000 पे 500 रुपए आईजीएसटी, क्योंकि ये इंटर स्टेट वाला था। हाँ जी, तो इसका मान हम यहाँ पे क्या लेंगे? आईजीएसटी लेंगे। हाँ जी ले लिया। रेट कितना है सर जी? 5%। और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना था उस बिल का? तो 10,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे कितना निकला? 500 रुपया, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आईजीएसटी को डेबिट किया तो अगेन आईजीएसटी को हम लोग क्रेडिट करेंगे। सेम चीज। आप कहोगे ये कौन सा बात हुआ, यहाँ पर डेबिट भी किया आईजीएसटी को, क्रेडिट भी किया आईजीएसटी को। अरे सर जी, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? यहाँ पे क्या लिया हमने, इसको समझिए। इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि एक तीर में 2 निशाना हो रहा है। यहाँ पर आपका लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है और आईटीसी भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये आपका 2 in 1 का काम हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यस करेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे? पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या था? ये था, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए और यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे क्या लेंगे? सर्विस, क्योंकि सर्विस के लिए है तो यहाँ पे सर्विस ही लेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे एक्सेप्ट। देखो जैसे एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे देखो जो कि बुकिंग का हो गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, ये बुकिंग करना होता है। यहाँ पर देखो बुकिंग के लिए सारा यहाँ पे 0 हो चुका, हो गया ना। तो ये आपको करना होगा हर बिल के अगेंस्ट में। ये आपने कर लिया, बुकिंग तो हो गया, लेकिन भाई साहब बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कहाँ आया? देखो फिर भी देखो
बैलेंस शीट में आके चेक करो। ऐसे काम नहीं होता, अकाउंटेंट ऐसे नहीं बन जाओगे भाई साहब। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वीडियो को प्रॉपर वे में देखना होगा, और इससे भी और बेहतर तरीके से अगर आप मुझसे पूरा अकाउंट और टैक्सेशन का काम सीखना चाहते हो, वो भी कंपनी का रियल डाटा के साथ, तो हमारे टैली एंड टैक्सेशन के मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को जरूर विजिट करें, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो, IGST का यहाँ पे कुछ आया नहीं आया ना, अरे भाई साहब ऐसे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसके लिए पेमेंट करना होगा। आपने पेमेंट कहाँ किया, अभी तो सिर्फ आपने उसे क्या किया, एक्शन लिया, उसके ऊपर आपने बुकिंग किया। पेमेंट कब करोगे, अरे सर 15 तारीख को करेंगे ना, हाँ जी, क्योंकि 15 तारीख को एंट्री लिया है। आ जाओ पेमेंट पे, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, IGST का पेमेंट करोगे ना, हाँ जी, ये तो आप चालान बना करके ऑनलाइन GST के पोर्टल पे करोगे, बट टैली में एंट्री लेना होगा ना। ये देखो 500 रुपए से आपको डेबिट कर देना है, और जो भी आपका बैंक होगा, फिलहाल मैंने यहाँ पे SBI को ले लिया, अभी डरना नहीं है, ठीक है। ये जो आपका माइनस मारा, ये आपको समझाने के लिए, बट आपका कोई भी बैंक या कैश नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए भाई साहब, यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जो हमने इसका पेमेंट किया, अब जाकर के हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का काम खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अगेन बैलेंस शीट में। मैं आपको और फाइनल रिपोर्ट दिखा देता हूं। अब देखो यहाँ पर IGST में 500 रुपए यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, राइट। आज जब हम लोग इसके लेजर में आते हैं, तो यहाँ पर देखो पहला जो हमने एडजस्टमेंट किया था, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, तो इसका इम्पैक्ट जो है फाइनली वो 0 हो गया। और यहाँ पर हमने 500 रुपए से डेबिट किया, इसका माने हमारा ITC बन गया, क्योंकि GST के डेबिट होने का मतलब होता है ITC का बनना, ठीक है ना। और क्रेडिट का माने होता है टैक्स लायबिलिटी का बढ़ जाना। तो डेबिट का माने यहाँ पे हमारा ITC ये बन गया। तो जो GST का पोर्टल पे हो रहा है, वही सेम आपका आपके टैली में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से करो ना, तो आपका रिको करने में भी आसानी होगा। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर टैली से ही ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट करना है, और प्लस आपको ई-वे बिल भी टैली से ही बनाना है, तो ये सारा काम आप टैली से कैसे करोगे। तो इसके लिए हम लोग चले आते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद आपको एक यहाँ पे जो फीचर्स दिया हुआ है वॉचर टैब को, इसे आपको यूज करना होगा। ये देखिए हम लोग नया वॉचर यहाँ पे बनाने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी नाम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया GST इनवॉइस, ठीक है। अब देखो ये हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं भैया सेल के लिए। तो यहाँ पर से आपको जो वॉचर का टैब में आपको सेल को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए आपको एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे मेथड ऑफ वॉचर नंबरिंग आपको ऑलवेज ऑटोमेटिक लेना है, जबकि यहाँ पर आपके मल्टीपल फीचर्स हैं, लेकिन ज्यादा चलता है भाई साहब आपका ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका जो बिल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपका इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे आपको ऑलवेज रिटर्न ओरिजिनल वॉचर नंबर, यानी कि आपको सेकंड वाला ऑप्शन लेना है। वो इसलिए लेना है कि अगर बीच से अगर आपका कोई भी बिल नंबर अगर डिलीट हो जाता है, तो उसके जो बाद का जो नंबर है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आपको सही से यूज करना है। चलिए अब बात आती है कि अगर आप इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, तो आप इसे यस करें, अदर देन आप नो भी इसे कर सकते हैं। लेकिन चलिए हमें तो आपको सही तरीके से सिखाना है, इसलिए भाई साहब वीडियो की स्किप करके मत देखिए, एक बार थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो गारंटी है कि आप सब कुछ सीख जाओगे। चलो यस करो। यहाँ पे अब देखो स्टार्ट नंबर एज पर रूल आपका 1 ही होगा। अब यहाँ पे विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, आप कितने डिजिट का इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट बनाने जा रहे हो, जैसे कि मैं 4 का बनाने जा रहा हूं, यानी कि 1000 तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 4। अब कहता है प्रीफिल विद 0, क्या नंबर से पहले 0 चाहिए? हाँ भाई साहब चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। आइए एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, स्टार्ट नंबर 1 यहाँ पे लेंगे, ईयरली ही लेंगे। अब आ जाएंगे प्रेफिक्स से डिटेल्स में। अब देखिए प्रेफिक्स से डिटेल्स में क्या होगा, जो कि आपका प्रेफिक्स होता है, ये पहला पार्ट होता है, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया TA और स्लैश, ये मेरा पहला पार्ट हो गया, राइट। अब आते हैं सफिक्स में। सफिक्स में क्या देंगे, स्लैश देंगे, और अगर आपको फाइनेंशियल ईयर देना है तो 25 से 26, ये हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट बना लेना है। बाकी और फिलहाल यहाँ पे आपको अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाद में आप चाहें तो इसमें QR कोड को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो जनरेट QR कोड करके भी यहाँ पे ये आपको टैली में
अब आपको देखने को मिलेगा, आप इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई प्रिंटिंग का मामला, जैसे सेव करें ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए, तो हाँ इसे हम लोग यस करेंगे ना। पॉइंट ऑफ सेल के लिए हमें इसे यूज नहीं करना है, यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो जो डिफॉल्ट बैंक है, आपका बैंक बना हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर से उसे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो कि जुडिक्शन का जो मामला होगा, कोर्ट कचहरी का मामला जो होगा, आपका जहाँ भी कोर्ट है वो सिटी का यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। अब बात रहा कि अगर आपको अपनी इनवॉइस में टर्म्स एंड कंडीशन डालना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं डिक्लेरेशन में। तो यहाँ पे इसे यस करेंगे तो जो भी डिक्लेरेशन होगा 1 2 3 4 5 आप करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है ऑटोमेटिक बनाना है ना भाई साहब, ऑटोमेटिक बनाना है तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ क्लास को यूज करना होगा। तो यहाँ पे इसे यूज करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ भी डालना होगा, जैसे मैंने डाल दिया पक्का बिल, पक्का बिल मैंने डाला है, जबकि आपको यहाँ पे कुछ और भी डालना है। चलिए एक्सक्लूड दिस ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप को आपको छोड़ देना है, जैसे कि मुझे छोड़ना है ओसीसी और ओडी और ब्रांच और डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे आपको कौन से ग्रुप को इस वॉचर में शामिल करना है। तो मैंने बोला भाई साहब बैंक अकाउंट और ऑफ कोर्स कैश इन हैंड, अरे भाई साहब डेटर एंड क्रेडिटर। अगर ब्रांच और डिवीजन को अगर आप ये बिल इशू करते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट जो आपका एक लेजर जो इसमें सिलेक्टेड रहेगा वो रहेगा सेल जीएसटी, ठीक है ना, ये आपको ले लेना है। बाकी इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इंटर प्रेस करके आपको नीचे आ जाना है। अब जो एडिशनल आपका जो यहाँ पे लेजर जो ऐड होने वाला है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे आपको करना है, ये देखो जैसे स्पेस को प्रेस करोगे सारा लेजर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि हमें क्या लेना है, हाँ जी सर SGST लेना है, इंटर CGST लेना है, इंटर, और यहाँ पर हमें IGST लेना है, ठीक है। अब जैसे कि ऑटोमेटिक राउंड को भी अप्लाई करना है, तो राउंड ऑफ करके आपको एक मास्टर को क्रिएट कर लेना है। तो जब आप इसे बनाओगे इसका ग्रुप रखोगे इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसे जीएसटी से कोई माने मतलब नहीं है, इसे सिर्फ इनवॉइस को राउंड करना कुछ पैसे के लिए, है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या लेना है, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ पर आपको नॉर्मल राउंडिंग ₹1 का लिमिट रहेगा, इसे यस कर देना। बस इतना सा कॉन्फ़िगरेशन आप टैली में कर दो, एक छोटा बच्चा भी इनवॉइस को बना लेगा। ये देखो कैसे बनाएगा, आइए एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी। अब आ जाते हैं हम लोग वॉचर्स में, ये देखो वॉचर्स में आ गए। आइए भाई साहब सेल में आइए, देखो जैसे सेल को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखो बहुत सारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि सेल के अंदर भी मल्टीपल यहाँ पे आपका वॉचर है ना। अभी हमने कौन सा बनाया, आपका होगा जीएसटी इनवॉइस, ठीक है। ये देखो ये हमने ले लिया जीएसटी इनवॉइस, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसे लेना होगा, अगर ऑटोमेटिक बनाना है तो क्या लेंगे, पक्का बिल। हमने इसे ले लिया पक्का बिल। देखो जैसे एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो उसने ऑलरेडी यहाँ पे सबको ला के रख दिया है। अब क्या है कि इन्वेंट्री का मामला है तो हमें इसे चेंज करना होगा, तो यहाँ पे मोड को चेंज करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे आइटम इनवॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम को ले लेंगे, ये देखो, ठीक है। अब जैसे कि एक लिया, यहाँ पर देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं और रेट को लेते हैं, ऑटोमेटिक उसने यहाँ पे SGST CGST को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। बात आती है कि सर जी राउंडिंग यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, तो अभी देखो ना मैं इसे जहां चेंज करूंगा 29,900 रुपया या 999 रुपया अगर मैं लूंगा तो जो भी आपका होगा देखो राउंड उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 18 पैसा करके। अब हम लोग क्या करेंगे, बस भाई साहब इसे एक्सेप्ट करेंगे, जैसे एक्सेप्ट करेंगे ये प्रिंट में चला गया। बस प्रिंट आपका अटैच होना चाहिए, प्रिंट को लो और यहाँ पे आपका बन गया। अब एक बार चाहो तो इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, ये देखो जूम करके क्लिक करो, यहाँ पे देखो आपका जो भी इसमें ऐड करना है या जो भी आपको कॉलम को यहाँ पे लेस करना है आप कर सकते हो। बस वन टाइम का ये मेहनत है, कॉन्फ़िगर में जाओ, जिसे रखना है जैसे कि मैंने शुरू में कहा था उसे यस करो, जिसे नहीं रखना उसे नहीं करो, काम खत्म है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ईवे बिल के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हो तो ईवे बिल का क्या मामला है, पहले मैं छोटा सा इसके बारे में लेक्चर दे दूं कि अगर आपका माल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है किसी भी कंडीशन में, याद रखिए केवल माल का बेचना ही नहीं है, आपका जॉब वर्क के लिए जा सकता है, असेंबलिंग के लिए जा सकता है, या आपका इंटरनल स्टॉक ट्रांसफर है, ठीक है, चाहे वो लोकल हो या अदर स्टेट में हो। अगर अदर स्टेट में अगर आपका माल सप्लाई हो रहा है यानी कि माल मूव कर रहा है तो 50,000 से ज्यादा का अगर है तो ईवे बिल बनाना कंपलसरी है, ये याद रखिए। और विद इन स्टेट है याद रखिए तो 1 लाख,
है ना। अब आप जिस स्टेट में रहते हैं आप लोकल का देख लो, वहां का क्या थ्रेशोल्ड है। ऐसे मैक्सिमम 1 लाख रुपया है। अब अगर टैली से अगर आप ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एपीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि एपीआई का यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, ई वे बिल के लिए भी और ई इनवॉइस के लिए भी, राइट है। तो वो कैसे बनाना है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। एक बार आप एपीआई का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको टैली के लिए कैसे बनाना है आप हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं, या किसी का भी आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि पार्टी कोई भी हो सकता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया करण मोबाइल को ही ले लिया। अब ऐसे समझो ये हमारा, देखो ये पार्टी कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर नेम ऑफ जो आइटम है मैंने यहाँ पे ले लिया 5 पीस। ये देखो अब यहाँ पे जो टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई साहब। हाँ जी, उसने ऑटोमेटिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स को अब हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर ये ई वे बिल का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर बैक स्पेस लेके नहीं आना, ठीक है, क्योंकि अभी आपका ई वे बिल बना ही नहीं है। तो जब बनेगा तो यहाँ पे ई वे बिल का नंबर वगैरह आएगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपका ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर सप्लायर हो ना। यहाँ पर देखो कॉन्साइनर का डिटेल्स है, याद रहे कि उसमें पिन कोड आपने डाला था, तो यहाँ पर पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए पिन कोड का सही होना बहुत ही जरूरी है, सेलर का भी और जहाँ पे आपका माल जा रहा है वहां पर परचेजर का भी। अब जैसे यहाँ पर देखो हमारा पिन कोड यहाँ पे छुटा हुआ है। क्यों छुटा हुआ? अरे भाई साहब, जब हमने करण मोबाइल का जो मास्टर क्रिएट किया है ना, वहां पे उसका पिन कोड हमने डाला ही नहीं है। तो आपको ये छोटा छोटा गलती नहीं करना, ठीक है। तो आप अगर मास्टर में डाल दिए रहते तो यहाँ पर आ जाता। तो फिलहाल चलो मैंने यहाँ पे मैनुअल डाल दिया। अब प्लेस कहाँ है भाई, गोरखपुर है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट तो आपने ऑलरेडी ले ही रखा है। अब यहाँ पे देखो पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे मैनुअल भी डाल सकते हो अगर आप गूगल सर्च करते हो, लेकिन एग्जैक्ट होना चाहिए। तो आपको इधर उधर नहीं जाना है, बस आपको क्या करना है, यहीं पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, बस इस पे आपको क्लिक कर देना है और आप बस नेट से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना पिन कोड और सामने वाले का पिन कोड यहाँ पर अब आपका दिया हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए अब यहाँ पे डाल देते हैं EZVXSG और यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, देन गो। तो देखो यहाँ पर ये टोटल किलोमीटर बता रहा है 517 किलोमीटर, राइट। बस यहीं पर से आपको इसे कॉपी कर लेना है, या आप यहाँ पर मैनुअल पे टाइप कर सकते हैं। चलिए एंटर को प्रेस किया, यहाँ पर डाल दिया 517। अब यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ट्रांसपोर्टर का नेम, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि जो भी ट्रांसपोर्टर का नेम है वो तो आपको देना होगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया DHL वाले का ही ले लिया, पूरा नाम आपको टाइप कर देना है। ट्रांसपोर्टर का आईडी, ट्रांसपोर्टर का आईडी यानी कि उसका जीएसटी नंबर आपको पुटअप कर देना है। मैं यहाँ पे किसी का भी जीएसटी नंबर उठा लेता हूँ। चलिए यहाँ पे जीएसटी नंबर मैंने पुटअप कर दिया। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट बी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई वे बिल में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी। पार्ट ए में तो आपका डिटेल और जो माल वगैरह है उसका डिटेल होता है प्लस पार्टी का होता है, लेकिन पार्ट बी में क्या होता है ना, इसमें जो भी ट्रांसपोर्टर होता है उसका यहाँ पे डिटेल इसमें होता है। तो यहाँ पर आपको माल जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, आप कहोगे भैया हमारा माल जो जा रहा है वो बाय रोड जा रहा है। अब यहाँ पर व्हीकल नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, व्हीकल नंबर आपको सामने वाले का पुटअप कर देना है। यहाँ पर आपका जो डेट रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको क्या लेना है, हमेशा आपको रेगुलर ही लेना है और इसे आपको क्या करना है, हाँ भाई आगे बढ़ जाना, बस इतना सा आपको कॉन्फ़िगर करना होता है टैली में। और जैसे कि मैंने कहा कि टैली से ही ई वे बिल अगर आपको बनाना है तो आपके पास है एपीआई का यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पर इंटर मार के आगे बढ़ते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ पर बोलेगा हाँ भाई ई वे बिल बनाना, हाँ भाई बनाना है ना। ये देखो जैसे हम लोग यहाँ पर इसे इंटर को प्रेस करते हैं, यहीं पर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको डालना है आपका यूजर नेम और पासवर्ड, वो कौन सा वाला जो कि आपने एपीआई के समय बनाया था। बस यहाँ पे यूजर नेम डालो, यहाँ पे पासवर्ड डालो और ऑटोमेटिक आपका ई वे बिल भी बन जाएगा। चलिए ये तो बात हो रही थी ई वे बिल के बारे में। अब इसके साथ एक छोटा सा जो टॉपिक है वो है ई इनवॉइस का। अब ई इनवॉइस का रूल क्या बोलता है आपको पता है कि ई इनवॉइस को हमने वहां पे
इनेबल नहीं किया था, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे भाई साहब, और यहाँ पर हम लोग ई इनवॉइस को आकर के इनेबल कर देते हैं। ये देखो हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया, और 1 अप्रैल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस से यहाँ पे आपको अपनी सिटी का नाम दे देना है, ठीक है। कंट्रोल ए से हमने इसे सेव कर लिया, कंट्रोल ए से अगेन इसे सेव कर लिया। पर इसका थोड़ा सा नियम कानून आप इसे इसका समझ जाओ। ई इनवॉइस, अगर किसी का टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, तो उसके ऊपर ई इनवॉइस कंपलसरी है। ये है मोटा कानून। दूसरी चीज जो कि ई इनवॉइस बना जाता है वो केवल और केवल B2B के लिए, ठीक है, B2C के लिए नहीं बनता है, और इसका कोई लिमिट नहीं है, चाहे 100 का बिल बनाओ या 1 करोड़ का बिल बनाओ, ठीक है। तो केवल B2B, यानी कि B2B को आउटवर्ड सप्लाई हो गया, B2B के लिए डेबिट नोट, B2B के लिए क्रेडिट नोट, जैसा भी हो भैया, सामने वाला B2B है तो फिर आपका यहाँ पे ई इनवॉइस बनेगा। तो सवाल ये उठता है कि अब तो टैली से बनाना है, तो जिस तरीके से आपने टैली से आपने ईबे बिल बनाया, इन द सेम वे आपको क्या करना है, आपको ई इनवॉइस भी बनाना है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, बस आपके पास भाई एपीआई का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। तो आपका सवाल होगा तो क्या ईबे बिल के लिए हम लोग जो बना चुके हैं वो काम नहीं आएगा? आएगा ना, वही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ई इनवॉइस के लिए अलग से एपीआई का रजिस्ट्रेशन करना है और ईबे बिल के लिए अलग से करना। अरे भाई साहब, ने टैली तो आपका एक ही है ना। अब देखो कैसे बनाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये करण मोबाइल को ले लिया, ये B2B वाला है ना, या मैंने यहाँ पर ये इस वाले कंपनी को ले लिया माधुरी टेक्सटाइल, ऐसे समझो, कंट्रोल ए, ये देखो नेम ऑफ आइटम ले लिया भाई साहब, ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया, देखो इसने बना दिया ना यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आपका प्रोवाइड ई इनवॉइस आ जाता है, तो यहाँ पर हम इसे यस करेंगे। ये देखो अब यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पार्टी पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लेस टू प्लेस है, बिल टू प्लेस है और शिप टू प्लेस है, जहां पे आपका माल जा रहा है। जैसे कि हमारा ये माल जो है ये भागलपुर का ही है, तो मैंने यहाँ पर अपने सिटी का नाम ले लिया, यहाँ पर भी हमने वो सिटी का नाम ले लिया। ऊपर में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब आपका ये ई इनवॉइस जब जनरेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसका डेट और IRN नंबर, यानी कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि जीएसटी के पोर्टल से मिलता है। इससे ये पता चलता है कि आपका ये जो ई इनवॉइस है आपका GSTR1 में ये जा चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसे आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, हाँ भाई बनाना है ना। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से आपका यहाँ पे एपीआई का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका पूछेगा। तो आप वहां पर जब इंसर्ट करेंगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पे ई इनवॉइस भी बन जाएगा। आप कहोगे सर हमारा यहाँ पे क्यों नहीं बना? अरे भाई साहब, हमारा जो पार्टी का जीएसटी नंबर है वो इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है, तो नहीं बना। लेकिन आपका तो बनेगा ना। मैंने आपको ये प्रोसेस समझा दिया कि टैली से आपको ई इनवॉइस कैसे बनाना है, तो ऐसे ही बनाना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक आईटीसी, जो कि इसमें लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको क्या आता है, शो कॉस्ट का नोटिस आ जाता है। जितना टैक्स है उतना आपको तो पैसा देना प्लस उसके बराबर आपको पेनल्टी भी देना पड़ जाता है। तो आप वो गलती ना करें। इसके लिए जो कि ब्लॉक आईटीसी का जो पूरा कंप्लीट चैप्टर होता है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 आपको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि देखो, ब्लॉक आईटीसी मोटे तौर पे जैसे कि मोटर कार व्हीकल फूड एंड बेवरेजेस से होटल का जो बिल वगैरह होता है ना, खाने पीने का, उस पर आपका जो जीएसटी जो पेमेंट होता है आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब उसका जो अकाउंटेंसी है टैली में हमें कैसे करना है, क्योंकि सारा रिपोर्ट तो टैली पे बन रहा है, तो रिटर्न भी तो हमारे टैली के हिसाब से जाएगा ना। तो मेन मामला होता है कि आपका अकाउंटेंसी प्रॉपर होना चाहिए एज पर रूल। तो वो कैसे करना है, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ भाई हम लोग मोटर कार व्हीकल को परचेज कर रहे हैं। तो जब आप लोग परचेज करोगे तो यहीं पे आ जाएंगे, हाँ जी कहाँ पे आएंगे, परचेज में आएंगे। आ जाओ जी भाई साहब परचेज में, ये देखो परचेज में आ गए। अब आपको क्या करना है, इस वाले मोड में तो नहीं आना है, मोड को चेंज करना है और यहाँ पे ले लेना है आपको अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है। चलिए जो भी तारीख है भाई साहब, हमने यहाँ पे तारीख को ले लिया, सामने वाले का बिल नंबर जो भी है हमने यहाँ पे डाल दिया। अब पार्टी का जो भी नाम हो, मान के चलो कि यही आपका गुलाम ट्रेडर्स ही है, मानने में क्या जाता है, यहाँ पर उससे ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं जैसे कि मोटर कार ही ले रहे हैं,
ये मोटर कार हमने ले लिया। अब देखो इससे आपको बनाना कैसे है। मोटर कार व्हीकल जो भी हो भाई साहब, वो आपका फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पर ले लीजिएगा। यहाँ पर इसका ग्रुप रखिएगा फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर आपको आना है जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ करना है ना। स्पेसिफाइड डिटेल्स है, उसका जो भी HSN कोड है वो आपको दे देना है। नीचे आना है स्पेसिफाइड डिटेल्स है, यहाँ पे लेना है टैक्सेबल। अब जैसे कि मोटर कार व्हीकल पे इस पर तो कंडीशन अप्लाई है कि आपका कितना सीसी रहेगा, तो 18% और उससे ज्यादा सीसी रहेगा तो 28% ही रहेगा। मैं मान लेता हूं कि 28% ही है। भी हमें रेट से क्या मतलब है, हमें तो अकाउंटेंसी से मतलब है, राइट ना। चलो भाई जीएसटी का रेट हो गया 28%। और यहाँ पे रिवर्स चार्ज, ये जो ऑप्शन है आपको इसे यहाँ पे नो रखना है ना। जब आरसीएम का मामला होगा तभी इसे यस करना था, राइट। और यहाँ पे आपको दिखा देना है कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ बनाया है, देखो यहाँ पर आपका ये 6 लाख का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम 6 लाख का खरीद रहे हैं तो 6 लाख रुपए लेंगे भाई साहब। अब यहाँ पे सामने वाले ने क्या लिया है, SGST और CGST, तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, 7,68,000 रुपया हो गया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे भाई साहब, इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब आप कहोगे हमने तो यहाँ परचेस में ITC तो ले लिया, क्योंकि अलग अलग दिखा दिया, हाँ ले तो लिया है, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। आइए पहले हम लोग रिपोर्ट पे चलते हैं। ये देखिए, सिमेट्री करने से काम नहीं चलेगा, आपको जीएसटी के रिपोर्ट्स को भी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। हम लोग आ जाते हैं भाई साहब जीएसटी R3B में, Alt F2 को प्रेस करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं 1/12 से 31/12, ठीक है ना। अब यहाँ Alt F1 को प्रेस करो और यहाँ पे आ जाओ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ये देखो जब यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, यहाँ पर देखो ऑल अदर ITC में जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखो गुलाम ट्रेडर से हमने क्या किया है, गाड़ी को परचेस किया, तो यहाँ पर तो दिख रहा है, जबकि यहाँ पर से वो हटना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का पोर्टल पर भी आपको दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी दिख रहा। तरीका तो यही होता है ना, वो पहले दिखेगा लेकिन हमें लेना नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे कंडीशन में ITC को परमानेंटली रिवर्स करना होगा। तो वो कैसे होता है, आइए अकाउंटिंग वाचर में और चले आइए जर्नल में, ठीक है। F7 को प्रेस कर दीजिएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम जो ITC का रिवर्सल करते हैं वो दो तरीके से कहते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। तो ये जो रिवर्सल है ना, ये परमानेंट है, एक बार हो गया तो गया, वापस नहीं आएगा। अब बहुत सारा जीएसटी में ऐसा कंडीशन होता है कि वो टेम्परेरी होता है, फॉर द टाइम बीइंग हम उसे रिवर्स करेंगे, और जब हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ उसे फुलफिल कर लेंगे तो इन फ्यूचर हम उसे रिक्लेम भी कर लेंगे। तो जीएसटी में काफी सारे लॉ होते हैं, उसके हिसाब से हमें अंडर जीएसटी काम भी करना होता है। इसलिए गाइस मैंने कहा कि अगर आप अकाउंट्स और टैक्सेशन और टैली में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे और भी डिटेल क्लास के लिए आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है theaccounts.in को आप विजिट करके भी हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है भाई, ITC रिवर्सल करना है। इसके लिए आपको चले आना है स्टैट एडजस्टमेंट में, यहाँ पे ले लेना है जीएसटी रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन आपका यहाँ पे दिखेगा, इसमें से कौन सा कंडीशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर साफ एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इनएलिजिबल क्रेडिट, यानी कि जो ब्लॉक ITC होता है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना। ये देखो जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अब आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे ITC रिवर्सल करके एक मास्टर को क्रिएट कर लेना है, और इसका ग्रुप रहेगा करंट एसेट, ठीक है। क्योंकि ये हमें यहाँ पे जो रिवर्स जो करना है, ये पैसा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये फिर पैसा हम लोग क्या करेंगे, कार में जाकर के ऐड करेंगे, क्योंकि कार का तो वैल्यू वहां पे बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर ITC रिवर्सल करके एक मास्टर को क्रिएट कर देना है, जिस तरीके से मैंने किया। चलिए Ctrl A, तो यहाँ पे हमें जो ITC जो रिवर्स करना है वो 1,68,000 का है। टोटल हमारा यही है ना भाई जीएसटी, हाँ जी यही है। तो 1,68,000 कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, SGST, और यहाँ पर आपको रेट बताना है, तो 14% हो गया, और 14% का जो आधा यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम इसे हाफ ऑफ करते हैं तो चलो 84,000 रुपया होता है, तो हम यहाँ पे 84,000 रुपये बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे 84,000 रुपया, देन यहाँ पे ले लेंगे CGST, सेम रहेगा 14%, 84,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यस करेंगे, यहाँ पर बता देंगे कैपिटल गुड्स, ठीक है। ये देखो
ये एंट्री आपको लेना है। अब देखो इससे क्या हो गया कि आपके रिटर्न पर भी इफेक्ट बिल्कुल सही पड़ चुका होगा। आइए रिटर्न पर भी हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। जीएसटी R3B ऑल्ट प्लस F2 1/12 से 31/12। चलिए यहाँ पर ऑल्ट F1 को प्रेस कीजिएगा, आ जाते हैं ऑल अदर आईटीसी में। ये देखो यहाँ पर हम लोग आए, जब यहाँ पर आते हैं ऑल अदर आईटीसी में जाते हैं तो यहाँ पर देखो ये तो आपको दिखाई रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर देखो आपको जब नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर देखो रिवर्स में, आपको रिवर्स में देखना है पार्ट बी में। ये है ना, ये ऊपर का पार्ट ए है, यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल पार्ट बी है। तो यहाँ पर देखो अब आपका दिखना शुरू हो गया है, ये ना एज पर रूल 38, 43 और 42 में। ये देखो 84,000 रुपया है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आईटीसी रिवर्स हो गया। तो ऊपर में आपका आईटीसी दिख रहा है और नीचे में ये रिवर्स हो गया। तो फाइनली जो इसका इफेक्ट आया वो यहाँ आया A माइनस बी। देखो यहाँ पर है नहीं है ना, इसका माने 84,000 ये आपका लेस हो गया और फाइनल फिगर यहाँ पे आया। तो इसका इफेक्ट टैली में भी इसी तरीके से दिखना चाहिए जिस तरीके से आपका जीएसटी के पोर्टल पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि जीएसटी का पोर्टल पे कुछ और तरीके से काम हो रहा है, आप यहाँ पे कुछ और तरीके से काम करो, नहीं। आपका जीएसटी का पोर्टल आपका टैली के डेटा एंट्री से मैच करना चाहिए। चलिए बात अभी तो खत्म नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अब यहाँ पे जब हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं, यहाँ पर आ जाओ भाई साहब मोटर कार। कहाँ भाई साहब मोटर कार, ये तो 6 लाख है, लेकिन यहाँ पे ये जो 1,68,000 रुपया है ये तो हमारा पैसा है ना भाई। आरटीसी रिवर्स कर दिया, तो आरटीसी रिवर्स किया तो हम क्या करेंगे इस पैसे का, ये तो नुकसान हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, ये एसेट के वैल्यू में से ऐड कर देना है इतना सारा पैसा। तो वो कैसे होगा, आइए ये देखिए हम यहाँ पे लेजर में आ गए, यहीं पर से कर लेते हैं ना। अल्ट आई को प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी तारीख होगा, आप जिस तारीख को एंट्री कर रहे हैं वो तारीख ले लीजिएगा। यहाँ पे ले लीजिएगा कार, अगेन डेबिट करना है तो 1,68,000 रुपया, और यहाँ पे ले लेंगे आईटीसी रिवर्सल। ये देखो ये आपको एक ट्रांसफर का एंट्री आपको लेना होगा, ये भी आपका 0 हो गया। और जाकर देखो यहाँ पर मोटर कार का भी वैल्यू आपका इंक्रीज कर गया। चलिए यहाँ तो बात हो रही थी कि टैली में जीएसटी का जितने भी तरह का ट्रांजैक्शन होगा उसका अकाउंटेंसी कैसे करना है। अब फाइनली बात होती है कि रिटर्न फाइलिंग करना है और उसके अगेंस्ट में जो जीएसटी का ऑफसेट का जो एंट्री होता है वो अपने टैली में किस तरीके से लेना होता है, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीएसटी R1 की रिटर्न हमें किस तरीके से फाइल करना है। मैं मान लेता हूं कि जो भी डेटा एंट्री हुआ है वो हमारा फाइनल है, बस यही हमारा डेटा एंट्री है। तो आपको चले आना डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन जीएसटी रिपोर्ट्स में, यहीं पर आपको दिख जाएगा जीएसटी R1, ठीक है। जो भी आपका मंथ है या फिर आपका क्वार्टर है वो आपको यहाँ पर सर रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। अब बात होती है कि रिटर्न जो अपलोड करना है वो टैली से वो 2 तरीके से आप कर सकते हो। ये टैली का अपग्रेड वर्जन है, राइट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि अब आपको जीएसटी के पोर्टल पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्टली बिना लॉगिन किए आप अपना जीएसटी R1 का रिटर्न अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो फिर ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू भी आप, या नहीं तो फिर जेएसएन फाइल के थ्रू भी आप अपने रिटर्न को जीएसटी के पोर्टल पर जाके अपलोड कर सकते हो। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अपने काम को किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाते हो। तो चलिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्सपोर्ट करके, अब यहीं पर आपको दिख जाएगा नीचे जीएसटी रिटर्न्स, राइट। यहाँ पर आने के बाद अब आपको कोई भी जो एक्शन लेना है वो सोच समझ के लेना है कि यहाँ पर अगर आप सेंड ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं या फिर एक्सपोर्ट ऑफलाइन पे अगर आप एक बार क्लिक कर देते हैं तो जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है वो दोबारा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए जो भी एक्शन लेना है पहले एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, ये जो आपका जो डेटा दिख रहा है 224 है ना, टोटल आपको 4 एंट्री यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है ना, ये जो आपको दिख रहा है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन, ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी है इसमें आपको एक बार ये देख लेना है कि कहीं इसमें कोई भी लेन देन तो नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो भाई साहब उसे अंदर जाकर के आपको रेक्टिफाई करना होगा, ठीक है, तभी जाके उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। ये मैंने आपके वीडियो को शुरू में भी कह दिया था, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, चलो ठीक है। उसके बाद फाइनली हमें एक्शन लेना। चलिए अगेन आ जाते हैं एक्सपोर्ट में, यहाँ आ गए जीएसटी रिटर्न्स में। हाँ, आप कैसे रिटर्न फाइल करना है जी, अगर आपको डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड करना है बिना लॉगिन किए तो यहाँ पे सेंड ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने शुरू में ही आपको कह दिया था कि वहां पर आपको यूजर नेम आपको डाल देना प्लस ईबीसी का
आपको वहां पे ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। आपको याद होगा मैंने शुरू में कॉन्फ़िगरेशन में ही बता दिया था। तो सेंड ऑनलाइन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आगे का जो स्टेप होगा वो सिंपल है और आप इस स्टेप को फॉलो करके आप जीएसटी R1 का रिटर्न अपलोड कर लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है कि भाई साहब यहाँ पे जब एक्सपोर्ट पे जब आप क्लिक करते हो, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक तो कर दिया। दूसरा यहाँ पे क्या है ना कि आप किस फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहें तो डायरेक्टली जेसन फाइल भी बना सकते हैं ना। आपको राइट साइड में दिख जाएगा फाइल फॉर्मेट, आपको इसमें आ जाना। देखो यहीं पे आपको दिख रहा होगा, आपको एक्सेल भी है, सीएसवी भी है, जेएसएन भी है। अगर आपको जेएसएन फाइल ही यहीं से आपको एक्सपोर्ट करना तो कर लो ना, राइट। क्योंकि जीएसटी के पोर्टल पे जो फाइल जो अपलोड होता है वो जेएसएन होता है, एक्सेल फाइल नहीं होता। अगर आप इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हो तो फिर क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ये जो ऑफलाइन यूटिलिटी है इसे जीएसटी के पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। फिर आपको ये जो एक्सेल फाइल जो अभी आप इसे एक्सपोर्ट अगर करते हो एक्सेल फाइल को, उसमें आप में ओपन करना होगा। फिर उसे ओपन करने के बाद जेएसएन फाइल में कन्वर्ट करना होगा। तो एक लंबा ये एक तरह का प्रोसीजर हो जाता है। तो लोग ऐसे भी रिटर्न को फाइल करते हैं। तो मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप मल्टीपल तरीके से जीएसटी का रिटर्न अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार जब क्लिक करोगे तो ये यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो जीएसटी R1 का रिटर्न अपलोड करना सबसे सिंपल काम है। अब आपने मान लो कि आपने ये रिटर्न अपलोड कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा, जीएसटीआर 3B का आपका नंबर आ जाएगा। तो जीएसटीआर 3B का जब हम लोग रिटर्न जब अपलोड करते हैं, याद रखिएगा उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने जीएसटीआर 2A से और जीएसटी के पोर्टल पे जो 2B है उसका रिको करना होता है। इसका माने कि जितना भी हमारा 2A में यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये देखिए। अब जैसे कि हमारा B2B वाला देखो यहाँ पे 2 है और एक हमारा यहाँ पे ये रिवर्स हुआ है, राइट। तो टोटल जो हमारा जो आईटीसी बन रहा है वो इतना बन रहा है। तो हमें क्या करना है कि जीएसटीआर 2B से रिकॉन्साइल करना है कि हमारा ये डेटा वहां दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो जीएसटीआर 3B का रिटर्न ऐसे ही डायरेक्टली अपलोड नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलो यहां पर से एक बार हमें रिको कर लेना है अपने जीएसटी के पोर्टल से। अगर ये आपका ओके हो जाए उसके बाद ये जो 3B का डेटा है आपको यहां से भी मैचिंग कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टैली से जीएसटीआर 3B का रिटर्न अपलोड करते हैं, जबकि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब आपको टैली से 3B का रिटर्न अपलोड नहीं करना है। वो इसलिए कि वहां तो सारा डेटा आपका फेच होके आता है ना। जब आप जीएसटीआर 1 के रिटर्न अपलोड करते हो तो वो डेटा फेच हो जाता है, जीएसटीआर 2B से 3B में डेटा आईटीसी का आपका फेच हो जाता है। तो सारा तो ऑटो पॉपुलेट करके आ रहा है ना, बस आपको यहां से एक बार रिकॉन्साइल कर लेना है कि जो आपके टैली में 3B का डेटा दिख रहा है वो जीएसटी के पोर्टल से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब ये मैं मान लेता हूं जीएसटीआर 3B का भी आपने रिटर्न अपलोड कर दिया, क्योंकि यही डेटा आपको वहां दिखेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। वो सारा आपका ऑटो पॉपुलेट करके डेटा वहां पे आ जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या, बैलेंस शीट में आइए। जब बैलेंस शीट में आते हैं, जैसे यही आपका डेटा है, राइट। ये आपका हो गया आउटपुट जो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, और ये आपका बन रहा है भाई साहब इनपुट। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉमन एस जीएसटी सी जीएसटी आई जीएसटी का लेजर बनाया था, जिसमें कि आउटपुट माइनस इनपुट ऐसे ही हो गया। एक तो एंट्री करने से मैं बच गया। अब सवाल ये उठता है कि जो टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे जो बन रही है हमें उसका समायोजन करना है। तो इसका आपको ये समायोजन भी समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए आईजीएसटी के तौर पे आपके टैक्स के लायबिलिटी बन रही है 22,899 रुपया, और ये आपका आईटीसी है। तो पहली बात तो है कि भाई साहब आपको ये मालूम भी होना चाहिए ना कि किस जीएसटी का किसके साथ एडजस्टमेंट होता है, तभी तो आप लोग करोगे डेटा एंट्री ना। क्योंकि जीएसटी के पोर्टल पे 3B में ऑफसेट ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आपसे क्वेश्चन रेस किया जाएगा तो किस तरीके से समायोजन होता है तो आप कैसे बताओगे, राइट है ना। इसलिए देखो आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो सेम एग्जांपल का यहाँ पे ये शीट मैंने बना के रखा है। एक तरफ ये हो गया आपके टैक्स की लायबिलिटी और एक तरफ ये आपका हो गया इनपुट, राइट। यही सेम फॉर्मेट आपका जीएसटी के पोर्टल में भी 3B में बनता है और ये ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पर देखो जो जिसके सामने है उसी को एडजस्टमेंट होता है, और जिसमें क्रॉस है उसका एडजस्टमेंट उसके साथ नहीं होता है। मोटी बात ये मैंने आपको बता दी। अब जैसे कि यहाँ पर 22,899 रुपया
इस एग्जाम्पल में हमारा आईजीएसटी के रूप में टैक्स की लायबिलिटी है, यही हमें सरकार को देना है। हमारे पास आईजीएसटी का इनपुट है नहीं, तो वो तो खत्म हो गया, नहीं है। तो सबसे पहले जो सीजीएसटी है 15,615 रुपया था, है ना। देखो यहाँ पर कितना था, 15,615, ठीक है। ये तो पूरा यहाँ पर से वो ले लेगा, आप इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये पूरा आपको ले लेगा 15,615। उसके बाद जो बैलेंस बचा 7284 वो एसजीएसटी से ले लेगा। तो यहाँ पर सीजीएसटी आपका आईटीसी 0 हो गया और एसजीएसटी का जो आईटीसी का बैलेंस बचा वो 8331। यहाँ पर भी आपका कितना बच रहा है, देखो तो 8331 यही ना बच रहा है। तो ये कमाल होता है इस तरीके से अकाउंटेंसी करने का, लेकिन आपको एडजस्टमेंट एंट्री लेना होगा, राइट है। एडजस्टमेंट एंट्री लेना होगा, यहीं पे लोग फंस जाते हैं भाई साहब। बहुत सारे लोग ये बताते नहीं है, और अगर बताते भी हैं तो वो पूरा डिटेल में नहीं बताते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं कि इसका एडजस्टमेंट एंट्री आपको किस तरीके से लेना है। आइए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीधा जर्नल में चले आना है। जो भी आपका डेट होगा एडजस्टमेंट का, वो डेट को आपको चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, ये तो आपका क्रेडिट साइड में है ना। तो आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना, हर एक को आपको रिवर्स करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पर देखो डीआर में आपका हो जाएगा आईजीएसटी, कितना फिगर है 22,899 रुपया 10 पैसा है, क्योंकि ये आपका पूरा खत्म होने वाला है ना, इसलिए आपको पूरा ले लेना है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो क्रेडिट क्या हो जाएगा, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी का जो अमाउंट है यहाँ पर 15,615 है, तो 15,615 रुपया 18 पैसा था, ठीक है। ये देखो अब आपका यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पर आपका ये जो बैलेंस है, ये देखो आपका यहाँ पर भी दिखा रहा है करंट बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर आपका है एसजीएसटी। तो एसजीएसटी यहाँ पर बैलेंस देखो 7283 पॉइंट, ये आपका यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है ना। अब 1-2 रुपये का फर्क भी हो या कुछ पैसे का हो तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये देखो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री ले लिया। अब आकर के जब आप लोग बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में देखो वही सेम फिगर आ रहा है, लेकिन केवल और केवल एसजीएसटी ही यहाँ पे दिख रहा है 8,331 रुपया 36 पैसा, क्योंकि यही आपका आईटीसी अवेलेबल कहाँ है, जीएसटी के पोर्टल पे। तो भाई साहब जब तक ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं लोगे तो फिर आपका जीएसटी का पोर्टल और आपका ये टैली कैसे मैचिंग करेगा। तो जब भी आप जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करो, या मंथली या फिर क्वार्टरली, जिस भी तरह का आपका ये डेटा यहाँ पे आता है, उसका एडजस्टमेंट एंट्री आपको अपने बुक्स में लेना होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने पूरा स्टार्ट टू एंड जीएसटी का जिस तरीके से काम होता है वो भी टैली प्राइम में आपने सीख लिया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग मल्टीपल सॉफ्टवेयर का सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर आपको टैली परचेज करना हो, बीजी परचेज करना हो, मार्ग है, ज़ो है, और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, हम लोग हर तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपको रिन्यूअल भी कराना हो। तो इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जा करके किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर अगर आपको बाय करना है या इस तरह का कोई अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सिंपली उसे विजिट करके आप हमसे इस तरह का सर्विस भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी तरीके से और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।